नमस्कार। मु आज किसी डायबिटीज उपरे कहवाक चाहिए। डायबिटीज ऑलमोस्ट गोटाए हाउस होल्ड डिजीज हो गलानी एंड ऑलमोस्ट प्रत्येक गाँव रे प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक घरे आजकल सहरांचल रे डायबिटीज टा बहुत कॉमन कंडीशन हो गलानी एंड मु जस्ट एतिकी कहबी कि डायबिटीज कौन डायबिटीज हेले आमे कौन मने करू। मुझे कहीदे कि इनिशियल स्टेज रे डायबिटीज जदि आमे कहू क्या कहू कि जदि द रक्त रे जो शर्करा लेवल आमर सुगर ग्लूकोज टेक्निकल वर्ड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल वैल्यू जी रहा कथा ताठू जदि अधिका कन्स्टेंटली रोची से कंडीशन टाकू आम डायबिटीज कहू। इनिशियली मु डायबिटीज को गोटे डिजीज आकार रे धरुनी इज ए कंडीशन कहीं ब्लड रे आप ग्लूकोज रो लेवल समान रुए नहीं, इट्स वेरीज। खाली पेटे अलग रुए, खाई सारा पर अलग रुए, अलग दिन रे अलग रुए। सो दिस इज ए कंडीशन एंड इट फ्लक्चुएट्स। ब्लड रे यूजुअली आमे कहू जदि आप ब्लड सुगर फास्टिंग 8 आवर फास्टिंग मैंने 8 घंटा पेट खाली थी आप टेस्ट करेले आउ ब्लड सुगर 100 बा 100 तौल को आसला बट नेशनल गाइडलाइन कहूँ 110 तौल को माने 109 एंड बिलो फास्टिंग टा 8 आवर फास्टिंग एंड आपण खाइबार 2 घंटा पर फुल मील खाइबार ठीक 2 घंटा पर जदि आपण ब्लड सुगर 200 तौल को रोची बा आइडियली आम कहू 140 मिनिमम लेवलटा मैक्सिमम लेवल 200 140 तौल को रोची यू आर नॉन डायबिटिक। सो फास्टिंग 109 बा तौल को खाइबा पर 2 घंटा रे ब्लड सुगर जदि 140 बा तौल को रोची देन आपको कुआ हुए नॉर्मल ब्लड सुगर इज नॉर्मल। देन डायबिटीज क्या कुआ हुए जदि ब्लड सुगर फास्टिंग आप 126 बा उपरे फास्टिंग एंड खाइबार 2 घंटा पर ब्लड सुगर लेवल 200 बा 200 ऊपर रोची से कंडीशन टाको आम डायबिटीज कंडीशन कहू। एंड any it may be a fasting, it may be only postprandial बा खाइबा 2 घंटा पर any of this report is showing 200 ऊपर बा 200 ऊपर यू आर डायबिटिक। बट मझीटा कौन सपोज मुझे कही 109 तलू को नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग एंड कहली डायबिटीज के आम कहूँ फास्टिंग 126 बा ता उपरे देन 110 रु 125 ब्लड सुगर फास्टिंग जदि जनकर अच्छी बा खाइबार 2 घंटा पर जदि ब्लड सुगर 141 रु 199 अच्छी
ताकू आमे कौन कहवा, ताकू आमे कहू प्री डायबिटिक। डायबिटीज कंडीशन को जाइनी, डायबिटीज कंडीशन पूर्व अवस्था को आमे प्री डायबिटिक एंड ब्लड सुगर लेवल जहाँ कहली। सो बाय डेफिनेशन जदि ब्लड सुगर आपंकर फास्टिंग 126 बा उपरे रोची, पोस्ट प्रेनियल 200 बा 200 उपरे रोची, ताको आमे डायबिटीज कंडीशन कहू। जदि 110 तलू रोची फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेनियल 140 तलू रोची, इज ए नॉर्मल, इज नॉन डायबिटिक। एंड जदि जन लोकर 110 टू 125 फास्टिंग एंड 140 रु 199 पोस्ट प्रेनियल बा 2 घंटा पर जो ब्लड सुगर करुच्ची सेतिक रहिले से कंडीशन टाको आम प्री डायबिटिक कहूँ। जदि इंडिया रे आम देखू डायबिटीज रो डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, आम कहूँ कि डायबिटीज जेतिकी एबे आमे जानिबारे अछंती लोक पेशेंट बा इवेंट ताठू बहुत गुणा अधिका लोक प्री डायबिटिक कंडीशन रे अछंती। एंड से माने केबे ना केबे तांगा लाइफस्टाइल जदि श्रृंखलित न रखले, डाइट हैबिट जदि ठीक न कले, रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी न कले, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को जदि मैनेज न कले, एनी टाइम तांका ब्लड सुगर 200 अबव बा 126 एंड अबव को जाई पारे एंड से माने प्री डायबिटिक कंडीशन रु डायबिटिक कंडीशन को जाई पारंती। सो डायबिटीज ये फिगर जदि आम एनालिसिस करूँ किसी माने नहीं, कहीं आम जानिलुणु कि डायबिटीज इज हैज बिकम ए हाउस होल्ड डिजीज एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल गेट पीपल विथ डायबिटीज कंडीशन। ओडिशा रे आम गोटे एनालिसिस करूँ केते डायबिटीज पेशेंट अच्छा, आम एस्टिमेट कलु अराउंड 36 लाख माने ऑलमोस्ट 1/10 of the total population or say 1/9 of the 8th of the total population have got diabetes। हमें 100 लोगों को जदि आम स्क्रीनिंग करूँ इन अर्बन एरिया में 12 जन 14 जन को डायबिटीज पाऊँ, इन रूरल एरिया रे यहाँ भी अधिका एबे पाइलुनु 8-9 पाऊँ। एंड ता भितर 80% लोक जानी न थांती कि तांको डायबिटीज अच्छी, ओनली 20% लोक आगुरी जानी थांती तांको डायबिटीज अच्छी, दे आर अंडर ट्रीटमेंट और नॉट अंडर ट्रीटमेंट। किंतु आप जानी पार्छंती 80% जो आप स्क्रीनिंग कर से जो रूरल एरिया 8-9% एंड अर्बन एरिया 14% जार ब्लड सुगर नॉर्मल वैल्यू टू अधिका बाहर, दे डोंट नो, से जानी ना ब्लड सुगर हाई बा दे आर अंडर डायबिटिक कंडीशन। एंड कुआ हुए कि डायबिटीज को जिते आम डिटेक्ट करूँ तार डिजीज बा तार कंडीशन यहाँ बहुत आगुरी है, बहुत आगुरी है। मे बी आज को कारण जो इंसिडेंटली तार ब्लड सुगर एक्सीडेंटली टेस्ट कराई ड्यू टू अदर रीजन कौन से ऑपरेशन आवार अच्छी कि रूटीन चेकअप करने आसी एंड ता ब्लड सुगर वेरी हाई बहुत अधिका बाहर से दिन से जानला। ऑरल्स इंडिया रे अराउंड 40% डायबिटीज जी आगुरी जानी ना डायबिटीज किंतु कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप जते होची, इफ दे गो टू डॉक्टर फॉर दैट कॉम्प्लिकेशन देयर ओनली दे आर बीइंग डिटेक्टेड एज डायबिटीज। माने सही अवस्था रे जो डायबिटीज जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स आर्टरी हो, वेन्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, रेटिना हो, स्किन हो, विभिन्न डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप कलानी।
ସେଇଟା କୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଫିଗରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏବେ, କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଗୋଟାଏ ଜେନେରାଲ ପପୁଲେସନକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିନୁ। ଯଦି 100% ପପୁଲେସନ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲୁ ଦେନ୍ वी कैन नो दिस इज द डायबिटीज load in the community, and out of this much they know and this much they don't know. This is the level of people having pre-diabetic condition. किंतु इन द थम्स रूल कहूँ कि आमर कंट्री रे बा आम स्टेट जी डायबिटीज पेशेंट अच्छा अधाठू बेसी जानी ना कि डायबिटीज अच्छी जी जानी अधाठू बेसी दे आर नॉट टेकिंग एनी रेगुलर ट्रीटमेंट। एंड जी लोक ट्रीटमेंट नौचंती अधाठू बेसी तुम डायबिटीज कंट्रोल होनी। सो जदि आम एनालिसिस करूँ 100 डायबिटीज पेशेंट हार्डली 10 to 15% डायबिटीज पेशेंट को आम सुगर लेवल कंट्रोल रे रखी पारुचु। बाकी 85 by 90% लोकंकर दो दे आर अंडर डायबिटीज ट्रीटमेंट बट तंगा ब्लड शुगर कंट्रोल ले नहीं। इट इज एज गुड एज गोटे डायबिटीज पेशेंट ट्रीटमेंट नबा बा न नबा यदि तार ग्लाइसेमिक कंट्रोल बा ब्लड शुगर कंट्रोल हो पारुनी वेरियस रीजन जो आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज व्हाट मे बी द रीजन बट जदि को कारण जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बा ब्लड शुगर लेवल इवन दो दे आर अंडर ट्रीटमेंट हो पाउनी दे आर एज गुड एज नॉट गेटिंग और नॉट अंडरगोइंग एनी ट्रीटमेंट बिकॉज तांकर द डैमेज ऑफ टारगेट ऑर्गन्स ही चलची so they will develop diabetes complication even though they are under treatment but uncontrolled. So whenever you are undergoing a treatment you should strictly monitor कि आपको डायबिटीज कंट्रोल लेवल रे रही नॉट आज कंट्रोल है काली कंट्रोल रही मासे पर अनकंट्रोल नो इज ए प्रोसेस डायबिटीज मुझे कही दिए कि डायबिटीज ऑलरेडी मु कही सारी जे कंडीशन डिजीज केतबेले कहवा जेतबेले पैथोलॉजी द डायबिटीज ब्लड शुगर अधिका होवार कारण जो डिफरेंट ऑर्गन रे पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाए माइक्रोवैस्कुलर मैक्रोवैस्कुलर रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी कार्डियक प्रॉब्लम एगुड़ा जो एगुड़ा स्किन रो जो प्रॉब्लम एगुड़ा सब जो पैथोलॉजी ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाउची इट इज फुल ब्लोन केस ऑफ डायबिटीज बट डायबिटीज कंडीशन मु जो कहली एबे ओनली ब्लड शुगर हाई रही किंतु ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जोड़ा मु कहली एबे नहीं स्टार्ट है जोड़ा कि टेस्ट माध्यम आम जापर वेदर माय रेटिना इज ओके और नॉट वेदर माय हार्ट इज ओके और नॉट माय नर्व कंडीशन इज ओके और नॉट माय किडनीज और ओके और नॉट से सब आम जापर कि डायबिटीज जो कौन डैमेज ये सब ऑर्गन रे हेलानी कि नहीं यदि आम रेगुलरली 3 मंथली और 6 मंथली निजक चेकअप करेबू खाली ब्लड शुगर टेस्ट करदेले गोटे डायबिटीज पेशेंट जानी कि तार शुगर नॉर्मल अच्छी ठीक अच्छी औषध खाऊँ बट आज नॉर्मल अच्छी दिस इज द कंडीशन आजिकार कंडीशन कौच नॉर्मल बट यू डोंट नो सप्ताह तले कौन था बिकॉज यू हैव नॉट टेस्टेड योर ब्लड इट मे बी 300 एंड अबव से टाइम से डैमेज कर जाइथिबो से पई whenever you go for diabetes test at least in a regular interval maybe in 6 month interval
you should get checked about your retina, nerve, uh, muscles, heart, kidney, जो जो ऑर्गन को मेनली डायबिटीज डैमेज करे. डायबिटीज यूजुअली ब्लड सुगर जो कहली सुगरटा आसे कौटू सुगर आप जानते ग्लूकोज जोटा ब्लड रे टेस्ट करूँ एंड ग्लूकोज आपको इज एसेंशियल आइटम जोटा कि आपको दरकार योर मसल्स योर एनी पार्ट ऑफ बॉडी इवन ब्रेन न्यूरल्स ब्रेन सेल बा न्यूरोन आप हार्ट मायोसाइट्स लंग्स आपंकर किडनी इंटेस्टाइन मसल्स कौन सी ऑर्गन काम करिवो नहीं जदि ग्लूकोज आप ब्लड रे जतिकी रहिवा कथा मिनिमम सेतिकी नहीं कहीं ग्लूकोज जो ब्लड रे था जोटा कि हम खाद्य जो खाऊचु मेनली कार्बोहाइड्रेट फूड जोटा आम खाऊचु तो पेटर डाइजेशन है कि ग्लूकोज आकार एब्जर्व हुए एंड जो एब्जर्व हुए ब्लड को आसे ग्लूकोज फॉर्म रे एंड इट गोज टू लिवर रे किछि तार डिपोजिट हुए ग्लाइकोजेन आकार रे एंड किछटा ब्लड सुगर ब्लड रे रुए एंड ए ग्लूकोजटा प्रत्येक सेल आमर बॉडी रे जो एनर्जी जो दरकार गोटा सेल को सर्वाइव करिया को फंक्शन करिया पे मसल्स को फंक्शन करिया पे बाय एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन एनी ऑर्गन दो एनर्जी दरकार दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम ग्लूकोज सो प्रत्येक सेल भितर ग्लूकोज रो मेटाबॉलिज्म है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड से एनर्जी द्वारा आम दौड़ू काम करूँ हार्ट बीट कर न्यूरॉन फंक्शन कर लंग्स फंक्शन कर एवरी ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग एंड ये एनर्जी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया आमर गोटे सेल भितर अच्छी से प्रोसेसटा हुए एंड ग्लूकोजटा ब्लड रु सेल भितर को जीवा आवश्यक जदि तार मेटाबॉलिज्म एक एनर्जी प्रोड्यूस करिवार अछि जदि से ग्लूकोजटा ब्लड रु सेल भितर को जाई पारुनी सो मेटाबॉलिज्म होबने एनर्जी फॉर्मेशन होबने द पर्सन विल फील वीक एंड डेफिनेटली से सेल गुरा धीरे धीरे डिजेनरेट करिवे सो दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली सो ग्लूकोज इज एसेंशियल टू सर्वाइव किंतु जो इस सेल भितर गला जो मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी फॉर्मेशन है ये जो सेल भितर को जाए ग्लूकोज सीटी गोटे सेल मेम्ब्रेन रे गोटे रिसेप्टर थाए जो जाकि रिसेप्टर से ही बाट है सेल भितर पसे एंड से ही रिसेप्टर जदि ग्लूकोज को एक्सेप्ट करूनी ताकू आमे कहू दैट रिसेप्टर इज नॉट एक्सेप्टिंग द ग्लूकोज सेटार रिसेप्टर बाटे ग्लूकोज भितर पशिबारे आमर बॉडी रे गोटे हार्मोन सिक्रेशन हुए ताकू कहा हुए इंसुलिन आमर पेनक्रियास भितर पेटरे गोटे सेल थाए जाकू आमे कहू बीटा सेल्स और बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन ग्लैंड से बीटा सेल रु आमर इंसुलिन गोटा हार्मोन सिक्रेशन हुए इंसुलिन काम कौन सी हेल्प करे ए रिसेप्टर माध्यम रे ग्लूकोज रो एंट्री इन सेल इंसुलिन जदि आपन बॉडी रे कम अच्छी देन इंसुलिन रो अभाव रु ग्लूकोज सेल भितर को जाई पारिबे नहीं मेटाबॉलिज्म होबनी एनर्जी फॉर्मेशन हो धीरे धीरे ये ग्लूकोज आपन ब्लड रे एक्युमुलेट होबो एंड ब्लड सुगर लेवल बढ़ी बढ़ी चलिबो से कंडीशन को हमें डायबिटीज बा डिजीज जो ऑर्गन डैमेज डिजीज कहूँ सो इट इज इंसुलिन
जो बॉडी रे नॉर्मली सिक्रेशन होची एंड आपन को फूड को रिस्पांस करके बॉडी इंसुलिन से सिक्रेशन करोची सो दैट फूड रु ग्लूकोज डाइजेशन हैला परे आपन ग्लूकोज एब्जॉर्ब हैला परे ब्लड रे आसला परे एटा मेटाबॉलिज्म हवा पे का इंसुलिन दरकार एंड इंसुलिन माध्यम रे से एंट्री करची the insulin is a gatekeeper is a without insulin you will not get the pass the glucose will not get pass to enter in the cell and jetole amaro diabetes हुए usually either blood रे बा insulin secretion बा बीटा सेल नंबर डिप्लीट करी करी चलची बा कमी जाइची इंसुलिन जेति की दरकार सिक्रेशन हो पाउनी बा जदि वो इंसुलिन नॉर्मल सिक्रेशन होची हमरो इंसुलिन जो रिसेप्टर रे काम करंती से रिसेप्टर रे इंसुलिन बा से रिसेप्टर इंसुलिन को आ रिसीव करनी बा एक्सेप्ट करनी ता कथा सुननी कहीं से रिसेप्टर हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस माने दे आर नॉट अलाउइंग इंसुलिन टू फंक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन मुझा जोटा कहबी ताकू आम को इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन जो कि इंसुलिन ब्लड रे नॉर्मल थाई की भी आपन को ब्लड ग्लूकोज एंट्री पाउनी सेल भितर एंड ताकू कहूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप है कहीं ए रिसेप्टर आ इंसुलिन कथा शुणुना बिकॉज दे हैव डेवलप्ड ए डिफरेंट mechanism of functioning they have developed they are not allowing insulin to work there and allow glucose to enter most of the यदि आम diabetes mainly there are several type of diabetes आजकल कहते but thing is that आम आगुरी जानी दी रकम diabetes गोटे diabetes जोटा कि पिला मानू को हुए छोटो पिला को हुए तांकर मूलरू इंसुलिन सिक्रेशन हुए नहीं इट मोस्टली जेनेटिक और सीवियर इन्फेक्शन किसी तो माल डेवलपमेंट ऑफ बीटा सेल और डिफरेंट कंडीशंस अच्छी तो इंसुलिन सिक्रेशन ही हुए नहीं एंड से कंडीशन टाक आम कहू टाइप 1 डायबिटीज एंड से आमको बाहर इंसुलिन दवा को पड़े without insulin we cannot that child will not survive the type 1 diabetes but luckily india re type 1 diabetes ro percentage hardly 5% roche 95% of people diabetes people have got another type of diabetes of type 2 diabetes and type 2 ro diabetes एठी इंसुलिन सिक्रेशन आइदर नॉर्मल होची बा बेसी होची बा कमी कमी जाइची बा कमी जाउची बट इंसुलिन सिक्रेशन होची बट यू आर डेवलपिंग डायबिटीज एटा टाइप 2 डायबिटीज एठी द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज इन टाइप 2 इज कुआ होची आइदर इंसुलिन जितक सिक्रेशन हवा कथा सेतिक टू कम होची बा इंसुलिन नॉर्मल अच्छी ब्लड रे इंसुलिन लेवल बा इंसुलिन बेसी अच्छी बट इंसुलिन काम करूनी आप नॉर्मल इंसुलिन जो सेक्रेशन होची सेटा आपनकर रिसेप्टर लेवल काम करूनी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज रो 85 to 90% लोक डायबिटीज रो डेवलप करछन इट इज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन थाई कि आमे इंसुलिन आमे काम करनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होची काई देयर आर वेरियस फैक्टर को लोकंकर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करछि इवन दो इंसुलिन सिक्रेशन होची बट इंसुलिन काम करनी एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम और दे आर डेवलपिंग डायबिटीज मोस्टली नंबर 1 ओबेसिटी जेते ओबेज पर्सन अच्छी मोर देन नॉर्मल बीएमआई आम कौ 25 अराउंड 25 अराउंड बीएमआई रहा कथा तलू रहा कथा
19 ऊपर को रहा कथा समथिंग मोर देन 50 अराउंड 30 इट इज ओबेसिटी और 30 रोच it is permanent obesity it is obesity is a condition जोठी आपंकर एडिपोज टिश्यू माने फैट टिश्यू बा एडिपोज टिश्यू जोटा कि अगेन एक्सेस ब्लड सुगर रु कन्वर्ट होगी आपंक एडिपोज टिश्यू डिफरेंट जगह डिपोजिट हो जाती सेल रे मसल्स रे ब्लड वेसल्स रे हार्ट रे किडनी रे एवरीवेयर स्किन रे एब्डोमेन रे इंटेस्टाइन चारिपटे सो एडिपोज टिश्यू is a tissue which adipose cell जोटा कि एक्स्ट्रा बा एडिपोज जोटा एक्स्ट्रा ग्लूकोज आम ब्लड जोटा कि आम यूटिलाइज कर पारनु से कन्वर्टेड इनटू द एडिपोज एंड एडिपोज जो ओबेसिटी होची ओबेसिटी जो आपन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होची सो मेंटेनिंग आइडियल बीएमआई मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट by doing regular exercise is a number one lifestyle practice. Maintaining the healthy dietary habit जदि आपण सेतिकी आपण जेतिकी ग्लूकोज फूड रे नौ चिंती बा कार्बोहाइड्रेट नौ चिंती एब्जॉर्ब होची इंटेस्टाइन रे स्टमक रु ब्लड को जाउची एंड सेतिकी ग्लूकोज जदि आपण यूटिलाइज कर पारुनाती आपण बॉडी यूटिलाइज करि पारुनी आपण सेतिकी फिजिकल एक्टिविटी करूनाती एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द एडिपोज टिश्यू एंड दे क्रिएट रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एंड इंसुलिन काम करे नहीं सो ओबेसिटी ओवरवेट मु कही जो 25 रु 30 को आम ओवरवेट कहूँ ओबेसिटी जे केत कहूँ 30 बीएमआई चलीगले सो दिस इज द मेन कंडीशन of or the cause of type 2 diabetes. Number 2, resistance strain insulin resistance develop करियारे help करे stress and strain condition. जितो का आप stress level अधिका था by you remain continuously on strain SAT receptor start behaving differently and they don't allow insulin to work there and glucose entry कमी जाए and blood sugar. So stress level is another factor which create insulin resistance. Certain foods, certain medicines like steroid and other thing which also like long history of taking steroid, certain drugs जोटा कि आपन को इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करे stress level बढ़ाए and these are the condition like hyper adipose tissue more inactivity or exercise जोटा करती नहीं mental tranquility एवरा सब डिसाइड करे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करिया पे एंड जदि से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाइए even though you take insulin from outside unless you try to reduce your insulin resistance insulin will not work no drug even oral hypoglycemic agent will not work कहीं oral hypoglycemic agent जो हमें काम खाऊँ like metformin हो bigonides like ग्लिमिपेराइड हो ग्लाइकाजाइड हो ग्लिवेनक्लेमाइड हो ऑल दिस आर एमने कर ए ड्रग गुरा कौन करछंती द बीटा सेल को स्क्वीज करकी इंसुलिन सिक्रेशन से ठु करूछंती सो दैट एडिशनल इंसुलिन सिक्रेशन हबो एंड ब्लड रे इंसुलिन अधिका हेले आपन ग्लूकोज एंट्री सेल रे हबो एंड आपन को शुगर ब्लड रु कमीबो so एठी कौन इवन दो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो
एक्स्ट्रा इन्सुलिन सिक्रेशन करूचंती बा एक्स्ट्रा आउटसाइड इन्सुलिन देकी इन्सुलिन सपोर्ट द्वारा आप इन्सुलिन बट अगेन योर ग्लूकोज कंट्रोल हो पारुनी बिकॉज यू हैव गॉट हाई रेजिस्टेंस सो insulin resistance is a major cause of uncontrolled diabetes and subsequently diabetes complication. So insulin resistance को केमती कमे पारिबे नंबर 1 निजर वेट टाको कंट्रोल रखिए बीएमआई कंट्रोल रखिए केमती रखिए योर डाइट जोटा कि आप ऑलरेडी कही सारे कि डाइट शुड बी क्वाइट बैलेंस वन डाइट इज अ नंबर 1 फैक्टर ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट जदि आप जो फूड खाऊँ 24 आवर्स रे यू शुड नो कि व्हाट इज योर एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे आप को टाइप रो काम कर यू आर फार्मर यू आर ऑफिस गोअर यू आर पुलिस ऑफिसर यू आर पुलिस कांस्टेबल यू आर हाउस वाइफ you are a player or student or a खाली घरे बस किसी काम करना सो आपनकर कैलोरी रिक्वायरमेंट डिपेंड करे द नेचर ऑफ डेली लाइफ यू आर लीडिंग टाइप ऑफ नेचर ऑफ योर जॉब इफ यू आर डूइंग वेरी स्ट्रेनस वर्क एवरी डे डूइंग स्ट्रेनस एक्टिविटी your glucose requirement will be more. You will require more glucose. But if you are not doing anything, you are leading a sedentary lifestyle. Your job is such that कि सकाळू राति जाए लैपटॉप सामने बसले कंप्यूटर सामने जोटा कि आजकल ऑल मल्टीनेशनल कंपनी सो आम यंग जनरेशन को बेसी डायबिटीज हो बट आपणकर ग्लूकोज इंट्री बा खाइबा आपन बहुत खाई चलती बट यू आर नॉट बर्निंग दैट ग्लूकोज ऑफ योर बॉडी बाय डूइंग एक्सरसाइज सो फूड रा जो ग्लूकोज कंटेंट मेनली आम पाऊ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट रू सो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जोटा आम खाऊ भात है ऑल ग्रेन्स भात व्हीट रू आम रोटी तैयारी करूँ सो ऑल ग्रेन्स रू कार्बोहाइड्रेट मेनली आसे फ्रूट्स रू आसे सुगर आइटम रू आसे मेनली द कार्बोहाइड्रेट आम टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 50% to 60% we should get from carbohydrate. The rest 20-25% from fat and 15% from protein and 5% mineral vitamins एगुरा सब सो जदि फूड एनालिसिस करूँ आम 50% energy requirement of the total food what we are taking should come from carbohydrate. But our Indian food, particularly in the rural area, even in urban area, we take full of carbohydrate food. Our 90% food component are full of carbohydrate. Hardly 10% protein, fat and minerals and vitamins. So, adhar kaun hue? We take more carbohydrate and that is also polished mean very fine carbohydrate dhara atta moida all those white bread and sugar items jete mitha miluchi the fruits having lot of sugar like mango so ame sei jinso gura ko adhika खाऊछु 80-90% आम टोटल फूड कार्बोहाइड्रेट पेट को जाऊँच पेट मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज कन्वर्ट करके ब्लड रे छाड़ दूची काम डाइजेशन है ब्लड रे गला एंड ब्लड रे जो बहुत ग्लूकोज चल जाऊँची with these foods and you are not doing any exercise you are not doing any activity nothing and आपनकर धीरे धीरे बसवा जो ओबेसिटी बढ़लानी ग्लूकोज बर्न हो पारनी जी ग्लूकोज एक्सट्रा आप खाई से कन्वर्ट हो जाए एडिपोज टिश्यू रे एंड दे गेट स्टार्ट डिपोजिटेड इन डिफरेंट ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल्स मसल्स बिलो द स्किन
हार्ट एवरीवेयर लिवर फैटी लिवर चेंजेस आप गोटे अल्ट्रासाउंड करते ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर व्हाई because you are taking extra glucose and that is converted into adipose tissue and glycogen those are deposited in your liver and liver has enlarged. So you are not able to, so the food is a very important component. You should control your carbohydrate intake up to 50% requirement of total calorie. ଆପଣ ଯେତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର କାଲିଠୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 50%. ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କର, ଚାରିଟା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କର. ନମ୍ବର 1 50% କମାନ୍ତୁ, ଦେନ୍ again you assess your requirement, then again ତାକୁ ଆଉ 25% କମାନ୍ତୁ. So ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, if you limit your carbohydrate intake, the portion of total food, it should be 25-50% setik rahila, even less. If you are diabetic, you should have further less. If you are non-diabetic, it should be limited to around 50. Rest 20% protein, 20-25 protein, and rest salad, vitamins, minerals, all those. सिर्फ आजकल थाली रे प्लेन थाली न होगी चारिटा ये ही थी वो गोटारे कार्बोहाइड्रेट फूड गोटारे प्रोटीन गोटारे तेल जातीय जिनस आ गोटारे फ्रूट्स सलादन इवन बहुत जगह कहले तीनटा भाग बांटी दे प्लेट्र हाफ पोर्शन जी डायबिटिक अच्छे हाफ पोर्शन ऑफ दैट थाली इज फुल ऑफ सलाद आइटम. Rest half is divided into two, गोटारे carbohydrate आ गोटारे protein and fat. So अद्धा to अद्धा almost you are taking fiber rich food like salad, विभिन्न रकम पतर and ये काकुड़ी गाजर टमाटो sprouts. So एगुरा सबू आपको पेट भर्ती कर दिए. You will feel as if you are taken full meal. Carbohydrate कम गला, protein appropriately गला, fat appropriately गला, and total carbohydrate जेहेतु कमिला आप बॉडी रे माने पेटू जीवाटा आप ग्लूकोज absorption बा ग्लूकोज डाइजेशन है कि absorption भी कमी जीवो and you will not feel and पानी excess पानी पियंतु and एटा जोगु आपनकर you can reduce carbohydrate intake. sugar item किछि खातु नहीं जिते moderate कर पारि जिते कम कर पारिबे. alcohol moderate करंतु. any intoxicant cigarette फिगरेट जिते stress level को बढ़ाए आपको कम दियंतु बंद कर दियंतु. so एटा and regular exercise करो regular not that आज कर देले काली कर घंटे सकाळे घंटे संध्याळे aerobic and non anaerobic exercise मिसी की करंतु माने वॉकिंग एक्सरसाइज लाइक जो आप परस्पिरेशन पल्सेट बढ़ुव मसल्स स्पाजम होकर रिलैक्स होते जॉइंट मूवमेंट हो दौड़ा चलवा साइक्लिंग कर एरोबिक एक्सरसाइज करूँ आउ 50% हाफ एन आवर डू एनर्बिक योगा प्राणायाम मेडिटेशन ऑल. इफ यू कैन डू दैट मेंटेन योर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इंटेक to a minimum level, improve your fiber rich food, improve the quality of protein food, mainly the veg protein. Non-veg protein we don't advise nowadays, and fruits, little bit of fruits every day, and you maintain this and simultaneously you take the plenty of water, do regular exercise, and very important thing is that usually Indian food I may heavy breakfast नहीं नो, then दीटा तीनटा heavy lunch नो, फिर राति रे heavy dinner नहीं नो. No, you see that those total food what you are taking, it should be divided into fractions. Maybe breakfast टाको आप उठी की किसी खाई देले स्प्राउट बा बिस्कुट, then 8-9 10 को आप आउ किसी खाई देले. So you divide breakfast into 2-3
देन लंच को 3 रे डिवाइड करंतु डिनर को वेरी स्मॉल लाइट डिनर that you can't divide because you have to sleep very small so एमती सेई टोटल फूड जोटा तीन थर नौचंती आपन जदि 6 बा 7 थर नहीं पाले यू आर कंज्यूमिंग स्मॉल स्मॉल अमाउंट आपन बॉडी पेट को जाउची स्मॉल स्मॉल अमाउंट आपन को ग्लूकोज कन्वर्सन कम होउची पेटरे कम ग्लूकोज ब्लड को जाउची एंड ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हे के रहउची आमे जेते खाउछु हेवी ब्रेकफास्ट धाए कि नाम ब्लड शुगर पड़ जाउची पुणी दुटा लंच करुँ पुणी धाइकिना बढ़ी जाऊँगी पुणी डिनर करदे भरी तो एमती 3टा पहाड़ जो सुगर बढ़ुची एवरेज बहुत हाई रोचे किंतु आप टिके 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 खाऊे आप बढ़ो नहीं कम बढ़ो एंड जदि एवरेज ने लोअर लेवल सो यू ब्लड सुगर विल रिमेन कंट्रोल्ड से आम सब कहू इफ योर मेडिसिन वर्क by 20%, 80% your lifestyle, your food habit, your exercise habit, your stress and strain condition, your meditation, your tranquility brain or spirituality जदि सेतिकी सबू मिसेले 80% रोल से जिनसर रोची आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव करिवारे hardly 20% role medicine play କରୁଛି so friends you improve or dietary habit you analyze your body need of calorie accordingly you take that much of calorie and the calorie requirement should come less from carbohydrate rather फैट एंड प्रोटीन किसी कैलोरी जाओ बट कार्बोहाइड्रेट फूड टाक कमातु अदर फाइबर रिच फूड बढ़ातु क्वालिटी प्रोटीन नियंतु थ्रू वेज प्रोटीन एंड गुड़ाए सलाद आइटम खातु पानी पींतु सो दैट फाइबर आप बॉडी रे अधिका पेट गले आप ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी कमी जाए एंड आप इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज भी कम हुए मोशन ठीक हुए एंड द चांसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर भी कमी जाए सो फाइबर रिच फूड पानी रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन एंड वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ विदाउट एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंडीशन स्ट्रेस सबुआड़े वर्ल्ड रे अच्छी स्ट्रेन सबुआड़े अच्छी इट इज अप टू यू हाउ यू एक्सेप्ट दो स्ट्रेन how you absorb the strain or stress if you are absorbing very smartly with smile with so much jokes so much participation stress ta ete apun lagibo nahi it will not cause any metabolic change in your body and increase your blood sugar so friends that much is today's advice I hope diabetes again is not a disease it is a condition of your dietary habit and physical activity what type of you are doing and it depends and a condition ta ko reverse kari habo not that आप blood sugar बढ़ी गला you are diabetic declare हे गले गला मु या खाइबि नै से या खाइबि नै सब खाई परिबे everything you can eat in a very small quantity एंड जदि भी आप किसी गोटाए सुगर जिनस खाया इच्छा हो यू ट्राई जदि मु 2टा रुटी खाऊची आज गोटे रुटी खाइबी टिके आंब खाइबी दिल्ली सो कंप्रो आपण को कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन विद इन द फूड बट टोटल फूड लोड टाक बढ़ातु नहीं ग्लाइसेमिक लोड टाक बढ़ातु नहीं कहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो प्रत्येक फूड्र गोटाए ग्लूकोज वैल्यू अच्छी ताको आम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आंबर अलग कदली अलग पिजुली अलग भातर अलग चाउल अलग रुटी अलग सो सीटा आप गूगल से पाइजे से अनुसार आप जहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक अच्छे कमातु टोटल लोड कमातु देन you will have appropriate diet
ताको डिवाइड करके स्मॉल पोर्शन रे खातु एक्सरसाइज करंतु पानी पियंतु एंड आई होप दैट यू विल बी योर ब्लड शुगर विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल ताको आमे को रिवर्सेबल डायबिटीज all pre-diabetic condition people जोटा मु कहली they should strictly adopt this otherwise they will become diabetic condition and then complication so they will not never develop diabetes if they follow these rules all persons who have got diabetic condition they can be converted into non-diabetic condition or pre-diabetic condition with these rules so friends diabetes is not a very big issue it is created disease by us of our it was not that high that much in previous days now it is going up and up and we know आमे जानिचु डायबिटीज काहेकि बड़ी बड़ी चलीची एंड सॉल्यूशन भी आम हाथ रे अछि सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच